हर हर महादेव। जय शिव शंकर भक्तों। आज है शनिवार। आइए सुनते हैं शनिवार की जो व्रत कथा है उसके बारे में। शनि की 7.5 और ढैया के दौरान शनिवार को व्रत रखने के साथ साथ शनिवार व्रत कथा का पढ़ना और सुनना विशेष रूप से लाभदायक होता है। अगर आपकी राशि पे शनि की 7.5 और ढैया लगने वाली है तो आप शनिवार के दिन व्रत अवश्य करें। इससे 7.5 और ढैया में लाभ मिलेगा। शनिवार व्रत के साथ शनिदेव की कथा भी पढ़नी चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव की विशेष कृपा बनती है। तो चलिए जानते हैं क्या है शनिवार व्रत की कथा, जिसे पढ़ना और सुनना शुभ फलदायी होता है। एक बार की बात है, सभी नवग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पे देवराज इंद्र के पास सभी निर्णय कराने पहुंचे। देव इंद्र घबरा गए और उन्होंने निर्णय करने में असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि अति न्यायप्रिय हैं। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ विक्रमादित्य के पास पहुंचे और वह अपना विवाद वहां जाकर बताया। साथ ही निर्णय लेने के लिए कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को छोटा बताया वही क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, तांगा, जस्ता, अभ्रक और लौह से 9 सिंहासन बनवाए और उन्होंने इसे इसी क्रम में रख दिया। फिर उन सभी से निवेदन किया, आप सभी अपने अपने सिंहासन पर विराजमान हो जाइए। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लौह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। शनिदेव की लगा कि राजा ऐसा जान करके किया है और वह गुस्से में राजा से बोले, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना, महीना 2, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने व बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रह सकता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की आई तो लंका वानरों की सेना से हार गया। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहाँ से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों पे सौदागर बनकर वहाँ आए। उनके साथ बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उससे कई अच्छे घोड़े खरीदे। वह सर्वोत्तम घोड़े को राजा के सवारी हेतु दिया। राजा ज्यों ही उस पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन में भागा। भीषण वन में पहुंचकर वह अंतर्ध्यान हो गया। जब राजा भूखा प्यासा भटकता रहा, तब वह एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। विक्रमादित्य ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिया और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया। वहां एक सेठ की दुकान में जल इत्यादि पान किया और कुछ देर आराम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि कराने खुश होकर अपने साथ घर ले गया। वहां उसने एक खूंटी देखा कि हार टंगा है, जिसे खूंटी ही निगल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार गायब है। सेठ ने समझा कि वीका ने ही उसे चुराया है। उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर उस नगर के राजा ने भी वीका को चोर समझकर उसे के हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बैठाया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस समय राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पे राजा मल्हार गाने लगा। राजा जिस नगर में था, वहाँ की राजकुमारी मनभावनी को उसका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन प्रण लिया कि वही राजा से विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया वह चौरंगिया अपाहिज है, परंतु राजकुमारी ना मानी। अगले ही दिन फिर उठते वह अनशन पे बैठ गई। विवाह करेगी तो उसी से करेगी। बहुत समझाने पे राजकुमारी नहीं मानी, तो राजा ने उसे तेली को बुलावा भेजा। विवाह की तैयारी करने के लिए कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से करा दिया गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कि हे शनि देव, जैसे दुख मुझे दिया है किसी को ना दें। शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा
से कोई दुख नहीं होगा। जो भी व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। शनिदेव ने राजा को हाथ पैर वापस कर दिए। प्रातः आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गई। वीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा, वह तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का दोष नहीं है। सेठ ने फिर निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि खूंटी का हाड़ निगली गई थी, वह हुई खूंटी खुद ही उगल दी। सेठ ने अनेक मोहरे धन दौलत देकर राजा का धन्यवाद किया। सेठ ने राजा ने अपनी हमारी कन्या का विवाह करने का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार किया। कुछ समय बाद राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कमरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी वापस आ गए। वहां राजा के राज्यवासियों ने सीमा पे खूब आदर सत्कार किया। सारे नगर में दीपमाला बनाई गई। राजा ने घोषणा की, मैं शनि देव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनि देव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा खुशी और आनंद के साथ जीवन बिताने लगी। जो भी कोई शनि देव की इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य पढ़ना या फिर सुनना चाहिए। जय श्री शनिदेव। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।